हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का मॉर्निंग वॉक हो गया है और अब मैं पहुंच गया हूं घर वापस वॉक के बाद। आज वॉक में मैं मोबाइल नहीं ले गया था, तो आज वॉक का वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो अब घर पहुंच गया हूं और अब घर की एक्टिविटी थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा पुशअप्स रह गए। थोड़ा पसीना हो गया आज क्योंकि आप पूरी रनिंग कर दी थी। पूरा बढ़िया रहा, आज का दिन भी बहुत बढ़िया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सुहावना दिन है ना। ये देखिए धूप आने लग गई है अब तो। ये है, अभी कैमल्स बैक में आ गई है और ये पीछे वाला पहाड़ चाइना पीक। चलो मिलते हैं फिर दिन में। अब इंस्टीट्यूट का टाइम हो गया है, 8 बजने में 10 मिनट करीब बचे हैं। पहुंच गया हूँ मैं लगभग इंस्टीट्यूट के पास ही। ये है हमारे डब्बूदा की दुकान, जहाँ से रोज़ दूध दूध हम ले जाते हैं। सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं यहाँ पर। हेलो तो कर दो। हेलो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज का दिन भी आज क्लोजिंग की ओर को है। और आज अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वही है, सबसे पहले वॉक है, एक्सरसाइज है ना। ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट आ गए थे। सुबह की क्लास पढ़ाने के बाद जो है ऑफिस का काम। आज पूरा दिन भर ऑफिस में ही काम करा और बाकी तो आज कहीं जाने का हुआ नहीं। लंच के बाद आज बहुत थोड़ा देर घर ही रह गया था। अभी शाम के टाइम में ही आया ऑफिस को, तो अभी मैंने सोचा फिर लास्ट क्लोजिंग की का वीडियो शूट कर लूँ। और आज मेरे मन में एक चीज़ और ध्यान में आया, क्यों ना क्लोजिंग में एक छोटी सी स्टोरी भी हम लोग शेयर करें ना। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी या एक मॉरल स्टोरी टाइप की अगर हम बात करें एक छोटी सी, तो आज एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट की स्टोरी है और जो हमें एक सीख भी देती है। होता ये है कि ये स्टोरी है एक कबूतर और एक चींटी की। और अगर बात करें तो कबूतर और चींटी को कौन नहीं जानता। लेकिन होता क्या है कि एक बार एक चींटी जो होती है बहुत प्यासी होती है और वो पानी की तलाश में घूम रही होती है। तो वो होता क्या है कि जब वो पानी की तलाश में जाती है तो उसको एक नदी मिल जाती है और नदी में फ़्लो भी अच्छा हो रहा होता है। तो वो जाती है, कोशिश करती है पानी पीने की, पर पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो उसमें पानी पीने के लिए एकदम से नदी में उतर नहीं पाती है। फिर भी वो ख़ैर क्योंकि प्यास ज़्यादा है, तो कोशिश ये करती है कि एक पत्थर पर चढ़ जाती है और पत्थर में जैसे ही चढ़ती है, तो वो पानी पीने के लिए जैसे ही मुँह नीचे करती है, तो वो उसमें से फिसल जाती है और वो नदी में गिर जाती है। तो नदी में गिरने की वजह से क्या होता है कि अब क्योंकि बहाव भी तेज़ है, तो नदी में ही वो बहने को जाती है और बह जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब वो क्योंकि हर कोई जैसे डूब रहा होता है, तो बचने का प्रयास तो वो करता ही है। तो जब नदी में चींटी
जो है छटपटा रही होती है, बचने की कोशिश कर रही होती है, तो होता क्या है कि उतने में ही एक कबूतर उसको देख लेता है और कबूतर वो नदी के किनारे ही पेड़ की डाल पर बैठा होता है। तो कबूतर उसको बड़ी ध्यान से देखता है कि अरे ये चींटी छटपटा रही है, बचने की पूरी कोशिश कर रही है ना? तो कबूतर को लगता है कि क्यों ना इसकी हेल्प कर दी जाए। तो कबूतर क्या करता है, तो पेड़ से एक पत्ता तोड़ देता है और वो नदी में गिरा देता है। तो उससे होता क्या है कि जो चींटी है, जो छटपटा रही होती है बचने के लिए, उसको पत्ते का सहारा मिल जाता है और वो पत्ते पर चढ़ जाती है और पत्ता धीरे-धीरे आपको पता ही है, किनारे में आ जाता है और होता क्या है कि इससे आपके जो है चींटी की जान बच जाती है। चलो ये एक अच्छी बात है। अब कुछ दिनों ऐसे ही बीतते गए, कबूतर अपने काम में चला गया या अपने घर की ओर या अपनी दिशा की ओर चला गया, चींटी अपने काम पे चली गई, अपने घर की ओर चली गई। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि फिर से एक ऐसे इत्तेफाक होता है कि जो चिड़िया या जो पक्षी पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो जंगल में कहीं जाल डाल रहे होते हैं, है ना? तो आपने देखा होगा कि जाल डालने से पहले दाना डाला जाता है या जाल के अंदर दाना, कुल मिला के जो है पक्षी को पकड़ने वाले अलग-अलग तरीके जो अपनाते हैं, वो अपना रहे होते हैं। तो जो है ये सब करते हुए जो है वो चींटी उस आदमी को देख लेती है और उसका ध्यान एकदम से उस कबूतर को ओर भी जाता है जो उसी पेड़ में ऊपर बैठा होता है। तो कबूतर को वो जो है चींटी पहचान लेती है कि अरे ये तो वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो होता क्या है कि जैसे ही दाना डाला जाता है, कबूतर का भी ध्यान उन दानों में जाता है और जो कबूतर पकड़ने के लिए या पक्षी पकड़ने के लिए आया होता है, वो वहीं कहीं छुपा रहता है। अब चींटी सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? क्योंकि अब उसको ये पता था कि अगर कबूतर इस जाल में फँस गया तो कबूतर को इसने पकड़ लेना है या हो सकता है कबूतर को ये मार भी सकता है। तो कबूतर को बचाने के लिए वो बहुत तरीके सोचती है पर उसके समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको ये लगता है आदमी तो बहुत बड़ा है और चींटी तो फिर बहुत छोटी चीज़ होती है, वो क्या कर सकती है? तो होता क्या है कि लास्ट में जैसे ही कबूतर वो दानों को देखता है, उसके मुँह में पानी आता है और वो नीचे जाल की तरफ को आता है, धीरे-धीरे उतरता है, तो चींटी को एक मन में ये ध्यान आता है कि क्यों ना उस आदमी के पैर में वो काट दे। तो चींटी भी क्या करती है कि पूरी ताकत से या पूरे फ़ोर्स से उस आदमी की तरफ जाती है और आदमी के पैर में जो है डंक गाड़ देती है। तो होता क्या है कि आदमी उतने में बड़ी तेज़ी से चीखता है कि अरे! ये किसने काटा या ऐसा कुछ बहुत ज़ोर से चीखता है। तो होता क्या है कि उतने में ही कबूतर को भी वो आज आवाज़ आ जाती है कि यहाँ पर कोई जो है मनुष्य है या कोई आदमी है और वो एकदम से जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है और कबूतर दूसरी तरफ उड़ जाता है। तो तब कबूतर बड़े ध्यान से देखता है कि अरे हाँ, यहाँ पर तो एक आदमी भी है और वो उसने जाल बिछाया होता है। तो और चींटी उसके देखा जाए तो ये देखती है कि हाँ, ये आदमी भी चीख रहा है और हो सकता है आदमी उसको मार दे, तो चींटी भी वहाँ से भाग जाती है। तो कुल मिला के होता ये है कि उधर कबूतर की भी जान बच जाती है और इधर कबूतर ने जो उस समय चींटी का भला किया था, आज वही भलाई जो है उस कबूतर के भी काम आई। तो कुल मिला के इस कहानी का मोरल या इस कहानी की शिक्षा यही है कि बहुत बार होता ये है कि हमें ये लगता है कि ये मेरे क्या काम आएगा या हम लोग किसी को सपोर्ट कर सकते हैं या किसी का भला कर सकते हैं, पर हम उसको फिर भी छोड़ देते हैं या हम वहाँ से निकल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो इस कहानी की शिक्षा यही है कि अगर आप किसी का कोई भला करते हो, जाने-अनजाने में भी अगर आप करते हो या अगर आपको ये लगता है ये बहुत छोटी चीज़ है या उसका भला करो ना करो, तो इस कहानी का अर्थ यही निकलता है कि आपको उसका भला कर देना चाहिए क्योंकि अंततः कहीं न कहीं उसका फल हमें मिलता है। तो इसी को कहते हैं तो कर भला हो भला। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी, टोटल दिन का ब्लॉग कैसा रहा, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम अपने ब्लॉग्स को और कैसे सुधार सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चाय पी के जाइएगा, चाय कैसे पिएँगे? तो चलो ये तो एक मज़ाक हो गया, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय-बाय, नमस्ते।